आपका ये पहला यूनिट है ट्रेजेडी। फर्स्ट यूनिट का पहला सिलेबस है ये। ट्रेजेडी, इसको समझते हैं ट्रेजेडी क्या होती है। सो ट्रेजेडी इज़ अ फॉर्म ऑफ ड्रामा दैट फोकस ऑन द डाउनफॉल। ट्रेजेडी एक तरीके का ड्रामा होता है जो एक प्रोटागोनिस्ट कैरेक्टर, जो इस प्रोटागोनिस्ट, ये वर्ड यहाँ लिखा हुआ है प्रोटागोनिस्ट, इसको हाईलाइट कर दे रही हूँ। प्रोटागोनिस्ट जो होता है वो कैरेक्टर होता है, इसका मेन कैरेक्टर। और इसका मेन कैरेक्टर क्या करेगा, सफ़र करेगा किससे, डाउनफॉल से। क्यों करेगा? क्योंकि ये ऐसी गलती करेगा जिसकी वजह से इसको डाउनफॉल का सामना करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, इसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएगी, जिसको बोलते हैं हमर्शिया। हमर्शिया मतलब ये लाइफ कोई प्रॉब्लम, मतलब एक कोई गलती करेगा जिसकी वजह से इसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स का आना शुरू हो जाएगा। कैटास्ट्रॉफिक एंडिंग का मतलब होता है कि ये तो इसका अंत हो जाएगा, ये तो ये मर जाएगा। जब भी हम कोई मूवी देखते हैं उसमें क्या होता है, एक मेन कैरेक्टर होता है, ठीक है। मेन कैरेक्टर को हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, हम चाहते हैं उसकी लाइफ में प्रॉब्लम ना है, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, हम उसको फोकस करके देखते हैं, हम उस कैरेक्टर को बेसिकली बहुत पसंद करते हैं, हमारे दिल में उस कैरेक्टर को लेके एक फीलिंग्स आ जाती है कि ये मतलब एक अच्छा कैरेक्टर है या बहुत अच्छा इंसान है ये, इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ट्रेजेडी का एम ही ये होता है कि ऑडियंस के अंदर पिटी एंड फियर को पैदा करना, ट्रेडिशनली रिजल्टेड इन कैथारसिस। ये ट्रेजेडी का मेन एम होता है, ठीक है। अभी फिर से बता दे रही हूँ, ट्रेजेडी इज़ अ फॉर्म ऑफ ड्रामा। ट्रेजेडी क्या है, एक तरीके का ड्रामा है जिसका फोकस कहाँ होता है, एक कैरेक्टर के डाउनफॉल पे, जिसकी वजह से वो सफरिंग करेगा, ठीक है। वो सफ़र करेगा और इस सफ़र की वजह से उसकी मौत भी हो सकती है, उसका एंडिंग भी हो सकता है। क्यों करेगा? क्योंकि वो अपनी लाइफ में कोई ऐसी गलती करेगा जिसकी वजह से उसे अपनी लाइफ में सफ़र करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या होता है, tragedy and to evoke a feeling of pity and fear in the audience and traditionally result in a catharsis और emotional purification। ये तो बता दिया ना कि इस ट्रेजिडी का एम क्या होता है। इस ट्रेजिडी का एम होता है फीलिंग, मतलब ऑडियंस के अंदर कैरेक्टर को लेकर एक भावना पैदा करना, उनको दुख की, वो दुख की भावना होनी चाहिए। तो अभी मैं जितने भी सिंपल वर्ड से समझा सकती हूँ मैंने समझाया, क्योंकि मुझे अभी इतने ही सिंपल वर्ड्स आते हैं। आप इसको अगर मेरी हिंदी में जो मैंने समझाया उसको पढ़ने, मतलब सुनने के बाद इसको पढ़िएगा तो आपको पूरा समझ में आएगा कि मैंने क्या बताया है। एक चीज़ मैंने यहाँ भी नहीं बताई, ये लाइन है, थर्ड लाइन, द सेंट्रल फिगर नोन एज द ट्रैजिक हीरो टाइपिकली प्रोसेस बहुत नोबल क्वालिटीज़। इसके अंदर नोबल क्वालिटीज़ होनी चाहिए। नोबल क्वालिटीज़ का मतलब वो राजा होगा, जो इसका मेन कैरेक्टर होगा, प्रोटागोनिस्ट कैरेक्टर होगा, वो या तो वो राजा होगा या तो वॉरियर होगा, मतलब उसका रिलेशन नोबल फैमिली से होना चाहिए। ये ट्रेजेडी में होता है। जो पहले की सबसे पहले ट्रेजेडी जो लिखी जाती थी उसमें जो कैरेक्टर होता था वो नोबल कैरेक्टर होता था। उसके बाद धीरे धीरे जैसे ट्रेंड बदलता है फिर इसमें भी टाइप्स बन जाते हैं, ठीक। अब मेन टाइप्स ऑफ ट्रेजेडी देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, क्लासिकल ट्रेजेडी। क्लासिकल ट्रेजेडी कहाँ गया ये, हाँ। जो क्लासिकल ट्रेजेडी क्या होती है, इसमें भी देखो सेम चीज़ है। द हीरोज डाउनफॉल इज़ ऑफ्टन प्रेडेस्टिनाइड। हीरो क्या होगा, नोबल फिगर होगा, उसका भी ट्रैजिक हमर्शिया दैट लीड्स देयर डेमेज। क्या हमर्शिया होगा, इसमें ट्रैजिक फ्लो आएगा। गोल क्या होगा, वही गोल, ऑडियंस के अंदर दुख की भावना को पैदा करना, ठीक है। सब एक ही जैसा है ये भी। क्लासिक ट्रेजेडी कुछ अलग नहीं है। रिवेंज ट्रेजेडी में क्या होता है, रिवेंज को ऐड कर दिया जाता है, बदला लेने की भावना को ऐड कर दिया जाता है। ये रियल और इमेजिन दोनों ही होता है, मतलब रियल भी हो सकता है, इमेजिनेशन के बेस्ड पर भी हो सकता है। द प्लॉट रिवॉल्व्स, प्लॉट जो होता है उसको कथानक कहते हैं, जो बताता रहता है मेन कैरेक्टर के बारे में, रिवेंज के बारे में, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके, फीचर सेंशनल वायलेंस होता है, क्योंकि भाई बदला लेगा तो फिर लड़ाई झगड़ा होगा, उसमें वायलेंस दिखाया जाता है, बेवकूफ़ियाँ भी दिखाई जाती हैं। इसमें एग्जाम्पल है ट्रेजेडियन शेक्सपियरियन का हैमलेट। हैमलेट जो है शेक्सपियर की एक ट्रेजेडी ड्रामा है।
डोमेस्टिक ट्रेजिडी क्या है? डोमेस्टिक ट्रेजिडी जैसे बताया कि जैसे धीरे धीरे ट्रेंड बदलेगा वैसे ही ट्रेजिडी के अंदर बदलाव आना शुरू हो जाएगा। अब डोमेस्टिक ट्रेजिडी का हीरो कौन होगा? वो एक कॉमन पर्सन होगा, एक आम आदमी होगा। उसकी ट्रेजिडी किससे रिलेटेड होगी? सोशल इशू से, लाइक मैरिज, करियर, सोशल इशू जो भी होते हैं लाइफ में उससे रिलेटेड होगी। इसमें आर्थर मिलर डेथ ऑफ सेल्समैन मैंने ऐसे डाल दिया है, हालांकि आपको समझ में नहीं आएगा और आप लिखिएगा भी मत इसको। अब सोशल साइकोलॉजी एक्सटेंशियल इश्यूज चैलेंज दैट ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ट्रैजिक हीरो एंड ऑफ्टन रिफ्लेक्स, ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर फोकस। एक मैंने और ऐड किया था वो दिख नहीं रहा है, हाँ ये मॉडर्न ट्रेजिडी, शायद ये हेडिंग मैंने ना ऊपर कर दिया है, फिर मैंने गलती से इसको यहाँ से उठा के यहाँ कर दिया। रुके मैं सही कर दे रही हूँ, इसको बता देती हूँ। ये है मॉडर्न ट्रेजिडी, ठीक। मॉडर्न ट्रेजिडी ये स्टार्ट हो गई थी इन द 19th सेंचुरी। मैंने ये भी नहीं लिखा, शायद मैं लिखना भूल गई हूँ, ठीक है। मैं बता दे रही हूँ, ये 19th सेंचुरी ऑनवर्ड ये शुरू हो गया था मॉडर्न ट्रेजिडी लिखना। इसके अंदर क्या होता है, ट्रेडिशनली कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जाता है। इसमें भी वैसे एक ट्रैजिक हीरो होता है। इंडिविजुअल मॉडर्न सोसाइटीज़ के ऊपर लिखा जाने लगता है। 19th सेंचुरी में मॉडर्नाइजेशन, कम्प्लीटली मॉडर्नाइजेशन हो चुका होता है, इसीलिए जो ट्रेजिडी है, ट्रेजिडी ड्रामा है, वो भी इन सारी चीज़ों पर ही रिलेट करके दिखाते हैं, लाइक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन और मॉडर्नाइजेशन में जो साइंस का आना, ये भी दिखाते हैं इसके अंदर। अब इसमें क्या होता है, हीरो एन एवरीडे पर्सन हुज डाउनफॉल इज अ रिजल्ट ऑफ फोर्सेस बियॉन्ड देयर कंट्रोल एंड देयर इनएबिलिटी टू कोप विद द चैलेंज, ठीक है। तो मॉडर्न ट्रेजिडी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ये भी बिल्कुल वैसे ही है, बट ये होता है कि ये मॉडर्न ट्रेजिडी में जो फोकस है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। यहाँ कोई भी फोकस ये नहीं रहता कि ऑडियंस को रुलाना है या मेन कैरेक्टर के लिए प्यार दिखाना है, ये चीज़ें बिल्कुल चेंज हो जाती है। क्योंकि यहाँ भी मॉडर्न ट्रेजिडी के अंदर इन द 19th सेंचुरी ऑनवर्ड यहाँ पे इंफॉर्मेशन को दिखाना होता है ताकि ऑडियंस ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन को जान सके, नॉलेज को जान सके, समझ सके, पॉलिटिकल और सोशल और रिलीजियस क्या क्या चल रहा है, इसके ऊपर बेसिकली इस पूरी ट्रेजिडी ड्रामा या इस टाइम 19th सेंचुरी ऑनवर्ड जितने भी ट्रेजिडी ड्रामा लिखे गए हैं वो सारे इससे ही रिलेटेड लिखे गए हैं, जो उस टाइम के सोशल इशू थे, लाइक रिलीजियस प्रॉब्लम्स कौन सी है, चर्च इन्वॉल्व है या नहीं, क्योंकि 19th सेंचुरी ऑनवर्ड द चर्च तो ऑलमोस्ट इसकी पावर ख़त्म हो गई थी। अगर अभी हम अमेरिकन लिटरेचर पढ़ेंगे उसके अंदर ये सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। सो अभी के लिए जो ट्रेजिडी है आपका वो कंप्लीट हो गया है, यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर है ट्रेजिडी, वो कंप्लीट हो गया। आप इसका नोट्स बना लीजिएगा। अभी तो मैंने बना दिया है, आप चाहें तो इसको भी रख सकते हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि अगर ये इसमें से सब कुछ नहीं पढ़ना है, जैसे जो मैंने की एग्जांपल्स लिखे हैं वो कोई ज़रूरी नहीं आपको वो लिखने के लिए ना, तो आपके पेपर में ये आएगा। और ये की एग्जांपल जो मैंने लिख दी हैं ये आपके आउट ऑफ सिलेबस भी आप में है भी नहीं है, तो आपकी एग्जांपल्स मत लिखिएगा। बाकी सब आपके काम का है, और नोट्स बना लेंगे तो अच्छा रहेगा, आपके पास एक नोट्स के फॉर्म में रहेगा। ये जो रिकॉर्डिंग लेक्चर है ये हो सकता है डिलीट भी हो जाए, ठीक है। तो आप नोट्स सारे लोग बना लीजिएगा।